Assalamu alaikum class 4th. Students, we have started translation of unit number 3. Thank you teacher. Yesterday. Let's continue what happened next. Do you remember what happened? जी, एक बच्चा था जो कि अपने फादर की पोस्टिंग की वजह से कराची से उसको लाहौर आना पड़ा था और स्कूल में आके उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो अच्छी नहीं थी क्योंकि उसका दिल भी नहीं लग रहा था, उसके दोस्त भी नहीं थे और वो केयरलेस होता जा रहा था। तो फर्स्ट मंथली टेस्ट का जब रिज़ल्ट आया तो वो उसमें अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सका। तो उसके टीचर ने उसको बुलाया अपने पास स्टाफ रूम में, टीचर का जो रूम होता है बैठने का, आराम करने के लिए जहाँ बैठते हैं वहाँ बुलाया। उससे पूछा क्या मसला। जब उसने बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, नया स्कूल होने की वजह से मैं बच्चों से घुल मिल भी नहीं सका और पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो फिर टीचर ने कहा कि आई विल हेल्प यू और आपके दोस्त बनाने में मदद दूंगा, फिर आप मुझे अच्छा सा पढ़ के दिखाना। तो फिर इस तरह से क्या हुआ, टीचर ने बच्चों से कहा कि इससे दोस्ती करो। सब ने उसे दोस्ती के लिए रजामंदी का इजहार किया, सब उसके दोस्त बन गए और वो क्या हुआ, खेल कूद में उनके साथ मशगूल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। सो वी प्ले टुगेदर एंड आई एन्जॉयड इट अलॉट। फिर वो सब मिलके खेलने लगे और जो बच्चा था जो लाहौर आया था, कराची से शिफ्ट हो गए, वो उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, उसको बहुत मज़ा आया। माई क्लासमेट्स वुड इन्वाइट मी टू प्ले विद देम एवरी डे। अब मेरे जो क्लास के हम जमात बच्चे थे उन सब ने मुझे रोज़ाना खेल के लिए बुलाना शुरू कर दिया। सून आई मेड माई मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल। जल्द ही मैंने अपने बहुत से दोस्त बना लिए। मीनवाइल, इसी दौरान सर यासिर गेव मी एक्स्ट्रा अटेंशन। सो इसी दौरान जो सर यासिर थे जिन्होंने बच्चों को दोस्त बनाया था, वो उसी बच्चे को और ये हमजा अपनी स्टोरी बता रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा से तवज्जो देने शुरू कर दी। आई कुड मेक अप फॉर द क्लासेस आई हैडंट अटेंडेड। मैं उन क्लासेस के लिए भी काम करता जो मैंने अटेंड नहीं की थी। ही मोटिवेटेड मी टू वर्क हार्ड। उन्होंने मुझे तहरीक दिलाई कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ। देन केम द नेक्स्ट मंथली टेस्ट। तब क्या हुआ, इसी तरह कोशिशों के दौरान जी, तो इस मेहनत का नतीजा क्या निकला, स्टूडेंट जो है देन केम द नेक्स्ट मंथली टेस्ट। दूसरे इम्तिहानों की बारी आ गई। आई गॉट ए ग्रेड्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। मैंने तमाम मज़ामीन में ए ग्रेड हासिल किया। आई ओड माई सक्सेस टू सर यासिर। और मैंने इस अपनी जीत का जो है वो सेहरा जो अपने सर यासिर को दिया। सो आई रोट दिस लेटर टू हिम ऑन टीचर्स डे टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये ख़त लिखा अपने उस्ताद साहब को जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब यहाँ पे पिक्चर में देखिए सर यासिर उसकी हेल्प कर रहे हैं और वो सोच रहा है कि मैं उनको हेल्प करने का जो मुझे अच्छा नतीजा निकला उसकी मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। लुक हेयर इज़ अ पैटर्न ऑफ लेटर। मार्च 15, 2017 में इस बच्चे ने ख़त लिखा और डियर टीचर के नाम। डियर टीचर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर बीइंग सो हेल्पफुल टू मी। मैं ये ख़त आपको लिख रहा हूँ अपना तशक्कुर शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस ज़ाहिर करना, ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा, तशक्कुर या शुक्रिया, टू यू आपको, फॉर बीइंग सो हेल्पफुल टू मी क्योंकि आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। You did a great job and I have no words to express my feeling. आपने बहुत ही अजीम काम किया और मेरे पास इसको बयान करने के लिए अल्फाज भी नहीं हैं कि मैं अपने इन तासुरात को बयान कर सकूं। I was having a difficult time adopting to a new school environment. मुझे नया स्कूल के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एट स्कूल, और स्कूल में नए दोस्त बनाने में बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। बिसाइड्स, इसके साथ साथ आई हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन माई स्टडीज़, और साथ साथ में अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो भी जो है वो खो दी थी, मैंने खोता चला जा रहा था। यू हेल्प मी ओवरकम माई प्रॉब्लम्स एंड पुट मी ऑन ट्रैक अगेन। आपने मेरी बहुत मदद की और मुझे दोबारा से रास्ते पर ले आए कि मैं पढ़ूँ, अच्छा खेलूँ और अच्छे काम करूँ। आई ओ माई ऑल सक्सेस टू यू। मैं अपनी तमाम जीत का जो अपनी कामयाबी का सेहरा जो आपको देता हूँ। आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, फॉर्चुनेट खुशकिस्मत, टू हैव अ टीचर लाइक यू, कि आप जैसा मुझे उस्ताद मिला। आई टुक फॉरवर्ड टू योर continued guidance so I could excel in my life and studies. I look forward, मैं आपकी मज़ीद जो है वो तवज्जो का तलबगार हूँ और गाइडेंस, और आप मुझे साथ साथ वो गाइड करते रहें या मेरी रहनुमाई करते रहें ताकि मैं अपनी आगे स्टडीज़ पूरी ज़िंदगी में जो मेरी स्टडीज़ हैं उनके अंदर अपने आप को अच्छा शो कर सकूँ।
योर सिंसियरली आपका मुखलिस हमज़ा। बच्चे ने अपना नाम लिखा। टीचर के नाम खत है। देखिए पहले डेट लगी हुई है, दोनों चीज़ें जो है उसके लेफ़्ट साइड पर हैं। लेटर के स्टार्ट करने के लिए लेफ़्ट साइड पे वहाँ डेट डाली है, फिर टीचर के लिए नाम लिखा है, एंड में अपना नाम अपनी शो करके मुखलिसाना दुआएं, फिर अपना नाम लिख दिया कि मैं आपको खत लिख रहा हूँ। आई गेव माई लेटर टू सर यासिर ऑन टीचर्स डे। और वो हमज़ा बता रहा है हमें कि मैंने ये लेटर अपने टीचर को टीचर्स डे पर दिया। आपको पता है टीचर्स डे कब होता है? जी हाँ, ओके, इफ़ यू डोंट नो, आई एम गिविंग यू दिस एक्टिविटी टू लोकेट द डेट ऑफ टीचर्स डे। हर साल हम अपने स्कूल में टीचर्स डे मनाते हैं, आपको पता है ना। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे डेट बतानी है, ठीक है। हम हर साल उसी डेट पे मनाते हैं और आई थिंक सो आने वाली भी है। आई गेव माई लेटर टू सर यासिर ऑन टीचर्स डे। उसने कहा कि मैंने टीचर्स डे पर अपने सर यासिर को वो ख़त दिया। तो टीचर्स डे पे हम टीचर्स को विश करने के लिए हम ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, उनको हम तशक्कुर के तौर पे कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, ताकि हम पता चले कि हम टीचर से कितना प्यार करते हैं और हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं। ही रीड द लेटर एंड हिज आइज शोन विद ग्लैडनेस। अब टीचर ने वो ख़त पढ़ा और उनकी आंखें जो थी वो खुशी के साथ चमकने लगीं। ही पैटेड माई शोल्डर एंड सेड दैट आवर स्टूडेंट्स सक्सेस वाज अ रियल अचीवमेंट फॉर अ टीचर। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ मारा, थपथपाया कंधे को, और कहा कि जो स्टूडेंट की या तालिब इल्म की जीत होती है या कामयाबी होती है, वही असल में उस्ताद की असल में उसकी कामयाबी अचीवमेंट होती है। ठीक हो गया। अब हमज़ा ने ख़त दिया और सर ने उसको प्यार किया और उसको कहा कि आप अच्छे बच्चे बन के रहो, अच्छा पढ़ोगे तो यही हमारी कामयाबी है, ये हमारी अचीवमेंट है। या हमें यही हासिल करना है कि बच्चों को अच्छा सबक दिखाएं, वो अच्छे पढ़ें और अच्छा इंसान बन के दिखाएँ। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने इस पूरे यूनिट की रीडिंग करनी है और जो लेसन आप लोगों ने पढ़ा उससे सबक जो हासिल हुआ उसके बारे में सोचना है। टीचर्स डे की डेट मुझे आप लोगों ने कल बतानी है कि क्या होती है, ठीक है। और फिर हम इंशाल्लाह सेलिब्रेट भी करेंगे इस डे को। और होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड all and you can do the creative writing also. Side by side you have to learn the difficult words and their spellings for dictation and locate the meanings. Okay, Allah Hafiz.